नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ट्रैक में आपका स्वागत है। बिना किसी झिझक के हम यह कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की अजीब जगहों में से एक है। श्याम वेयर यानी ब्लैक होल, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्लैक होल यह ब्रह्मांड का ऐसा दैत्य है जो अपने में बहुत सारे रहस्यों को संजोए हुए है। इसे कृष्ण विवर भी कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले विचार प्रकट करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर जॉन मिशेल, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सबसे पहले 1783 में रखे थे। उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पीरेस साइमन ने अपने विचार रखे। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि अब उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और आंतरिक में उसके आसपास उसके समीप में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ब्लैक होल निगल लेता है। तो दोस्तों, जानते हैं जितना नज़दीक जाते हैं समय का भी प्रभाव उतना ही कम हो जाता है, और ब्लैक होल घेरे के अंदर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। चलिए जानते हैं इतना रोचक क्यों है ये पिंड, ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है ये पिंड। दोस्तों, ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व एवं द्रव्यमान वाला पिंड है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को हम अगर कॉम्प्रेस करके बहुत छोटी कर दें तो उसके द्रव्यमान तथा घनत्व से गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का जाना भी संभव नहीं होगा। वही चीज़ ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर कहलाएगी। यदि हमारी पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वे ब्लैक होल हो जाएगी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े सूर्य को भी अगर कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने के समान कर दिया जाए तो वह भी ब्लैक होल हो जाएगी। ये लेकिन याद रहे कि ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर की साइज़ में रख कर दें तो वह भी ब्लैक होल बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज़ धरती से लाखों गुना ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वह धरती की साइज़ में आ जाएं तो ब्लैक होल बन जाएंगी। तो अच्छी बात यह है कि हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में पहले से ही है। जब किसी तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं दोस्तों, तब वो अपने अंदर कोलैप्स करने लगती है तो उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते इसका इतना छोटा हो जाता है कि उसका घनत्व ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी उससे बच नहीं सकता। तब वह छोटा बिंदु आकार जहाँ वह स्टार्स घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। आइए जानते हैं इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल का वह बाउंड्री जहाँ से लाइट स्किप नहीं हो सकता उसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल को हम ब्लैक होल क्यों कहते हैं? दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं है कि लाइट नहीं होती है, पर जो वो लाइट है वह होल से बचकर नहीं जाती है। तब वो लाइट ब्लैक होल से बच के नहीं जाएगी तो वह लाइट आँखों में कैसे पहुँचेगी, इसलिए हम यह ब्लैक होल दिखती है। दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा, जानते हैं इसके बारे में। क्या सिंपली आप इसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर रबर की तरह स्ट्रेच होगा। जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए जब आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ होगा। आपकी बॉडी को वह पार्ट जो ब्लैक होल की तरफ जाएगा, मतलब कि वह गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेगा। उसके मुकाबले जो पार्ट अब ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर, इसलिए आप शरीर के रबर की तरह खींच जाएगा। आपके शरीर के सारे मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।